एक गांव में एक संत ठहरा हुआ था। गांव के लोगों ने उससे कहा कि आप मंदिर में चलिए और हमें ईश्वर के संबंध में कुछ समझा दीजिए। उसने कहा, अगर ईश्वर के संबंध में कुछ समझाया जा सकता तो पहले ही समझा दिया गया होता। मुझे इन सब झंझटों में मत डालो। लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्हें खबर थी कि ये बहुत ऊंचे संत हैं। इन्होंने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है। तो वे उन्हें लेकर मंदिर की ओर चल दिए। वो संत मंदिर के मंच पर खड़े हो गए। मंगलवार का दिन है। मंदिर ठसाठस भर गया है। सभी को ये उम्मीद थी कि आज ईश्वर के बारे में जरूर कुछ जानने को मिलेगा। संत ने लोगों से पूछा कि मित्रों, पहले मैं एक सवाल पूछ लूं, इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या ईश्वर सच में है, ये तुम मानते हो? तो मंदिर के सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान है और हम सब ये जानते हैं। संत ने कहा, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं जाऊं? तुम सब जानते ही हो तो बात खत्म हो गई और उसके आगे कुछ भी जानना नहीं है जो कि मैं बता सकूं। क्षण भर के बाद ही वो मंच से उतरकर चले गए। मंदिर में लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि जानता तो कोई भी न था। कहने को सब ज्ञानी थे, लेकिन जानता कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो गलती हो गई। हमें क्या पता था कि ये आदमी इस तरह कर देगा। और फिर कुछ कहने को भी ना बचा। जब कहा कि हम जानते ही हैं, तो उसने कहा, परमात्मा के ऊपर तो ना बताने को कुछ है, न जानने को कुछ। मैं नमस्कार करता हूं तुम सब ज्ञानियों को। और वो वहां से चला गया। उन्होंने तय किया कि इस संत को छोड़ना नहीं है। दूसरे मंगलवार को वो लोग फिर से पहुंच गए और उन्होंने कहा, चलिए और समझाइए। उसने कहा कि मैं गया तो था पिछली बार। उन्होंने कहा, हम दूसरे लोग हैं, हम वो लोग नहीं हैं। उस फकीर ने कहा कि धार्मिक आदमी का कभी कोई भरोसा नहीं। मैं लोगों को अच्छी तरह पहचानता हूं। छोटा सा गांव है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन धार्मिक आदमी कभी भी बदल जाए। अभी गीता पढ़ रहा है, अभी छुरा घोंप दे, कुछ भी पक्का नहीं। अभी कुरान पढ़ रहा है, अभी किसी के घर में आग लगा दे, कुछ भी पक्का नहीं है। जिसको हम धार्मिक आदमी कहते हैं, उससे ज्यादा लचर और कमजोर और बेईमान आदमी इस पृथ्वी पर है ही नहीं। जिसको हम धार्मिक कहते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं। संत ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। वो मंच पर खड़ा हुआ। आज और ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी, क्योंकि लोग उत्सुक हैं। उन्होंने तय कर लिया है। संत ने कहा, ईश्वर है, क्या आप ये मानते हैं? उन्होंने कहा, कैसा ईश्वर? हम नहीं मानते और ना ही हम जानते हैं। अब आप बोलिए। संत बोले, अब जो है ही नहीं उसके संबंध में मैं क्या कहूं? जो है ही नहीं उसके संबंध में व्यर्थ मेहनत क्यों करना? किस ईश्वर के संबंध में पूछ रहे हो जो है ही नहीं उसके संबंध में? मुझे पता है तुम लोग ज्ञानी हो। तुमने इतना तक पता लगा लिया है कि ईश्वर नहीं है। पहले जब आया था तब भी मुझे ज्ञानी लोग मिले थे। उन्होंने ये पता लगा लिया था कि ईश्वर है। और तुम भी ज्ञानी हो, तुमने ये पता लगा लिया है कि ईश्वर नहीं है। तुम सब कुछ खोज चुके हो, लेकिन नहीं पाया कहीं भी। देख लिया तुमने अस्तित्व का कोना कोना, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिला। तुम सभी को मैं नमस्कार करता हूं और अब मैं चलता हूं। सबने सोचा ये बड़ा ही अजीब आदमी है। हमने सोचा था वो उत्तर काम ना दिया तो उल्टा उत्तर काम दे जाएगा, लेकिन ये भी बेकार गया। अक्सर लोग यही सोचते हैं
कि अगर ये उत्तर काम ना आया तो उल्टा उत्तर काम दे जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, गलत उत्तर का ठीक उल्टा भी गलत ही होता है, ठीक नहीं हो जाता। उन्होंने सोचा कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने फिर संत से प्रार्थना की कि आप चलें। अब की बार उसने न पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि पूछना तो फिजूल था। वो उनके साथ चल दिया। मंदिर के लोगों ने उत्तर पहले से ही तय कर लिया था। मंच से संत ने फिर पूछा कि क्या ईश्वर है? तो मंदिर के आधे लोगों ने कहा कि हाँ है, और आधे लोगों ने कहा कि नहीं, ईश्वर नहीं है। अब आप बोलिए। तो संत ने कहा, तुम बड़े ही पागल लोग हो। जिनको पता है वो उनको बता दे, जिनको पता नहीं है इसमें मेरी क्या जरूरत है? यहाँ मुझे मेरी कोई जरूरत नहीं लगती। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? संत ने कहा, इस मंदिर में दोनों लोग मौजूद हैं, जिनको पता है और जिनको पता नहीं है। आपस में कृपा करके मेरी तरफ चेहरा न करके आधे लोग इधर चेहरा कर लें और आधे लोग उधर को, और मुझे रास्ता दे दें तो मैं चला जाता हूँ। फिर मंदिर के लोगों ने चौथी बार संत को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि चौथा उत्तर वो खोज ही नहीं पाए। 3 उत्तर ही हो सकते थे। वो संत उस गांव में कई दिन तक रुका और बार बार उन लोगों से पूछता कि अब क्यों नहीं आते, तो लोग बचकर निकल जाते। फिर तो गांव वाले उस संत से डरने लगे, क्योंकि जहां भी वो मिल जाता वो पूछता कि क्यों, अब मुझे बुलाने क्यों नहीं आते। अब गांव के लोग बड़े परेशान हो गए, क्योंकि अब चौथा उत्तर उनके पास नहीं था। जो उत्तर हो सकते थे वो दे दिए थे। फिर किसी ने उसके पास जाकर पूछा कि अगर हम आए चौथी बार भी, तो क्या आप उत्तर दोगे? तो उसने कहा, मैं फिर पूछूंगा। उसने कहा, वही तो मुश्किल है, इसलिए तो हम आपको बुलाने नहीं आते। लेकिन क्या हम आए तो आप उत्तर दोगे? उसने कहा, मैं तो चलूंगा, लेकिन जब तक तुम मुझे ठीक उत्तर ना दोगे तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक उत्तर पता ही नहीं है। उस फकीर ने कहा कि ठीक उत्तर तुम लोगों को बिल्कुल पता है, लेकिन तुम बेईमान हो। ठीक उत्तर तुम इसीलिए नहीं दे पा रहे। उन लोगों ने पूछा, तो ठीक उत्तर क्या है? उस फकीर ने कहा कि मैं पूछूं और तुम चुप रह जाओ। जब पता ही नहीं तो तुम बोलते क्यों हो? ये भी कहना है कि ईश्वर है, ये भी कहना है कि ईश्वर नहीं है, ये भी कहना है कि हम आधों को पता है और आधों को पता नहीं है। लेकिन तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम कैसे उत्तर दें? हमें तो कुछ भी पता नहीं, होना भी पता नहीं है और ना होने का भी पता नहीं है। ऐसे आदमी को मैं कहता हूँ कि ऐसा आदमी यात्रा पर निकल सकता है, जो ये कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, जो कहता है कि मैं तो परम अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हम कैसे कहें कि हम परम अज्ञानी हैं? हमने शास्त्र याद कर लिए हैं, हमने उधार ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। हम कैसे मान लें कि हम अज्ञानी हैं? हमें पता है कृष्ण ने क्या कहा, मोहम्मद ने क्या कहा, हमें सब पता है। नहीं, मैं ज्ञान की बात नहीं करता, क्योंकि ज्ञान की बात अक्सर कोरे ज्ञान की बात हो जाती है, और ज्ञान की बात अक्सर उधार ज्ञान की बात भी हो जाती है, और ज्ञान की बात अक्सर संग्रह हो जाता है दूसरों का, उसमें अपना कुछ भी नहीं। कभी आपने शायद ख्याल ना किया हो, आप कभी दूसरों के प्रेम से तृप्त नहीं होते, लेकिन दूसरों के ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम क्यों प्रेम के चक्कर में लगे हो, मैंने प्रेम कर लिया है, तो आप कहेंगे आपने कर लिया होगा, लेकिन इससे मुझे क्या, मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा। कभी हम दूसरों के प्रेम से तृप्त नहीं होते, इसलिए वो उधार प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति
अपना खुद खोजता है, निजी, ऑथेंटिक। वो कहता है कि किया होगा आपने। बाप बेटे से कितना ही कहे कि मैं कर चुका हूं प्रेम, अब तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तो बेटा कहेगा आपने किया होगा, लेकिन कृपा करके मुझे इस चक्कर में पड़ने दें। मैं भी जानना चाहता हूं, क्योंकि दूसरे ने किया है वो मैं कैसे जान सकता हूं। लेकिन ज्ञान उधार हो सकता है। अक्सर हम किताब से पढ़कर ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन किताब से पढ़कर प्रेम नहीं ले सकते। अब तक कोई आदमी नहीं ले सका है। नहीं तो कई किताबें प्रेम पर लिखी जाती हैं, उनको पढ़ लें, बात खत्म हो जाती। प्रेम पर कभी भी हम दूसरे से उधारी स्वीकार नहीं करते, ज्ञान में उधारी स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए मैं ज्ञान की बात नहीं करता। परमात्मा उधार नहीं जाना जा सकता, उसे स्वयं ही जानना होगा। ये बातें ओशो के प्रवचनों से ली गई हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।